जय श्री कृष्णा मेरे सभी भाइयों को। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में, जिसको कि ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो डेंगू फीवर बेसिकली क्या होता है, एक वायरल डिजीज़ है। इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसमें डायग्नोसिस कराने चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, डेंगू बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि डेंगू वायरस के कारण होती है, और इसको फैलाने वाला जो मच्छर होता है, एडिस मॉस्किटो जो होता है, उसके कारण डिजीज़ फैलती है। और इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, इसमें मेनली जो सिम्टम्स होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस तक पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आएगा। सीवियर हेडेक होगा उसकी बॉडी के सारे जॉइंट्स में, जिसके कारण इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। बॉडी के सारे जॉइंट्स में उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। बॉडी के सारे जॉइंट, मसल, सब कुछ बहुत ज़्यादा पेन करेंगे। रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी होगा, जैसे कि आँखों के कोने जो होते हैं, पेशेंट नज़रें अपनी घुमाएगा, वैसे उस टाइप का उसको आँखों में भी पेन की कंप्लेन पेशेंट लेके आएगा, ठीक है। और साथ ही पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा कि मसल्स पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। और कभी कभी किसी पेशेंट में हमको देखने को मिलेगा मीजल्स लाइक स्किन के ऊपर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, हर पेशेंट में नहीं, किसी डेंगू पेशेंट में ही देखने को मिलता है। अब ये होता है कि नॉर्मल पेशेंट में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या ट्रीटमेंट हमको देना चाहिए, उसमें हम पेशेंट को, डेंगू में मेनली ये वायरल डिजीज़ है, इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक हम इसमें नहीं देंगे, क्योंकि ये वायरस के कारण होने वाला डिजीज़ है। इसमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रिफ़र किया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट दी जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है इसलिए, ठीक है। उसको ORS का सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि हाइड्रेशन बना रहे पेशेंट में, ठीक है। पेशेंट की प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलती है डेंगू में, इसलिए उसको पपाया के एक्सट्रैक्ट की जो पिल्स आती हैं, या फिर पपाया का जो जूस आता है वो दे सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोम का कॉम्बिनेशन ये भी दे सकते हैं पेशेंट को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम में, ठीक है। और इसमें जो भी ट्रीटमेंट होता है सिम्टमेट होता है, और इसमें हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी पेशेंट को IM इंजेक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं पेशेंट के। अगर IM इंजेक्शन हम इस डिजीज़ में देंगे पेशेंट को, तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसमें IV इन्फ्यूजन भी स्टार्टिंग फेज़ में नहीं स्टार्ट किया जाता। बेसिकली पेशेंट 7-8 दिन में अपने आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। और जब ये सीवियर कंडीशन में अगर डेंगू किसी को होता है, तो उसमें हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एब्डोमिनल पेन, और उसकी CBC रिपोर्ट में हीमेटोक्रिट लेवल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। वॉमिटिंग पेशेंट में देखने को मिलेगी, लीवर एनलार्ज देखने को मिलेगा, और उसमें एसाइटिस, एडिमा जैसे भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और इसके डायग्नोसिस के लिए हमको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट में डेंगू है, इसमें बेसिकली 2 रिपोर्ट होती है मेनली, IgM और NS1 की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट में डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव। और साथ ही साथ डेंगू में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हो सके पेशेंट को लिक्विड डाइट ज़्यादा देनी है, नारियल पानी, ORS, हमेशा उसको हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। बाय माउथ जितना हो सके उसको लिक्विड देना है। इन सीवियर कंडीशन, जब पेशेंट को एडमिट करने की कंडीशन होती है, तब उसे RL, DNS ऐसे बॉटल्स भी डॉक्टर्स चढ़ाते हैं, वो सीवियर कंडीशन में होता है। लेकिन हमें डाइट में ध्यान रखना है, पेशेंट की डाइट के ऊपर डेंगू में क्या डाइट देनी चाहिए, मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।